चैप्टर 1 सेकेंड टॉपिक विश्वासी का अधिकार। इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसी दुष्ट आत्माओं पर हमारा अधिकार है। पौलुस ने जो कुछ इसके पहले के अध्यायों में कहा है उसी के प्रकाश में हमें इन बातों को समझना है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि मसीह के द्वारा हमें अधिकार प्राप्त है। शैतान से हमारा मुकाबला इस सत्य को जानते हुए होना चाहिए कि हमें उसके ऊपर अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वह पराजित शत्रु है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे हमारे लिए हरा दिया है। यद्यपि विश्वासियों का अधिकार उनके मसीही जीवन का एक पहलू है, लेकिन इसके विषय में कुछ ही विश्वासी विस्तार पूर्वक जानते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि शैतान पर अधिकार केवल उन थोड़े से चुने हुए लोगों को है जिन्हें परमेश्वर ने विशेष सामर्थ्य प्रदान की है, परंतु ऐसा नहीं है। यह अधिकार परमेश्वर की सभी संतानों के लिए है। इस अधिकार को हम नए जन्म के अनुभव के साथ ही पाते हैं। जब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के उत्तराधिकारी बन जाते हैं और तब हम इस अधिकार का प्रार्थना के द्वारा शत्रु के विरोध में प्रयोग कर सकते हैं। परंतु शैतान नहीं चाहता कि मसीही विश्वासी अपने इस अधिकार के विषय में जाने। वह चाहता है कि जब भी वह चाहे हमें पराजित करता रहे। इसलिए वह हर संभव प्रयास करता है कि विश्वासी अपने अधिकार की वास्तविकता के विषय में ना जान सके। शैतान किसी भी अन्य विषय की अपेक्षा इस विषय पर हमारा अत्यधिक विरोध करेगा, क्योंकि वह जानता है कि जब हम इस सत्य को जान लेंगे तो उसके हम पर शासन करने के दिन पूरे हो जाएंगे। हम उस पर हावी होंगे और यथार्थ में जो कुछ हमारा है उस पर अपने अधिकारों का आनंद उठा पाएंगे। इफिसियों 1:3 में यह लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें संपूर्ण कलीसिया को मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। अंग्रेजी बाइबल की द अमेरिकन स्टैंडर्ड संस्करण में सब प्रकार की आशीष के स्थान पर प्रत्येक आत्मिक आशीष कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि मसीह में उपलब्ध प्रत्येक आत्मिक आशीष पर हमारा अधिकार है। हमें अनुभव हो या ना हो, हमें अधिकार प्राप्त है। हमारे पास अधिकार है, इससे जानना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु जब हम इसको जानकर हम इस अधिकार का प्रयोग करते हैं तो निश्चय ही परिणाम प्राप्त होते हैं। मसीही लोगों के लिए यह बहुत दुखद बात है कि संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाने पर भी वे यह नहीं जान पाते कि उनका अधिकार क्या है। क्या इस विषय पर कभी आपने सोचा है? उद्धार पापियों के लिए है। यीशु मसीह ने बुरे से बुरे पापी के उद्धार हेतु संपूर्ण कीमत चुकाकर उसका उद्धार मोल ले लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे उसने हमारे लिए अर्थात विश्वासियों के लिए किया। यही कारण है कि उसने हमें यह सुसमाचार पापियों को सुनाने के लिए कहा कि परमेश्वर से उनका मेल मिलाप हो चुका है, परंतु वास्तव में हमने उन्हें यह बात कभी नहीं बताई। हमने उन्हें बताया कि परमेश्वर उनसे अत्यंत क्रोधित है और जो भी गलतियां या पाप उन्होंने किए हैं उन्हें वह गिनकर याद रखता है, जबकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर पापियों के पापों को स्मरण नहीं रखता। परमेश्वर कहता है कि उसने उनके पापों को मिटा दिया है और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। कुलुस्सियों 2:14। यह कितनी दिल को दुखाने वाली सच्चाई है कि एक बेचारे पापी को यह जाने बिना ही कि उसके सारे पाप रद्द हो चुके हैं नर्क में जाना पड़ता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:19 में आप यही बात पाएंगे। जब पाप कोई समस्या नहीं है, इस समस्या को प्रभु यीशु ने सुलझा दिया है। पापी को यीशु के पास ले आइए, बस इससे ही समस्या का समाधान हो जाएगा। जी हाँ, लोगों को उनकी परंपरा ने जो सिखाया है उसमें और बाइबल की वास्तविकताओं में बड़ा अंतर है, परंतु बाइबल हमें यही शिक्षा देती है। पापी यह नहीं जानता कि उसके अधिकार में क्या है।
इसलिए उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार जब एक विश्वासी को यह जानकारी ना हो कि उसके पास अपने अधिकार में क्या क्या है, उसे कोई लाभ नहीं होगा। उसे यह जानना अवश्य है कि उसके अधिकार में क्या है। इसी कारण परमेश्वर ने कलीसिया में शिक्षकों को नियुक्त किया है। इसी कारण परमेश्वर ने अपना वचन हमें सौंपा है कि हमें ज्ञात हो कि हमारे अधिकार में क्या क्या है। इस संसार में भी हमारे अधिकार में कुछ वस्तुएं हो सकती है, पर यदि हम उनके विषय में अनजान हो तो हमें उनसे कोई लाभ नहीं होगा। मैं आपको एक घटना के विषय में बताना चाहूँगा। जब मैं $20 लगभग 1000 रुपये का एक नोट बटुए में रखकर भूल गया। फिर एक दिन मेरी कार में पेट्रोल समाप्त हो गया। मैं अपने बटुए को अच्छे से देखने लगा कि मेरे बटुए में कुछ है कि नहीं, और मुझे वह $20 का नोट मिला। मैं यह नहीं कह सकता था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि काफ़ी समय से वह तो मेरे ही पास थे। वे मेरी पीछे की जेब में थे, जिन्हें मैं कई महीनों से लिए हुए घूमता रहा। चूँकि मैं यह नहीं जानता था कि मेरे पास क्या है, इसलिए मैं उसे खर्च नहीं कर सका। लेकिन यह तब भी जब मुझे ज्ञात हो गया मेरा था, और तब भी मेरा ही था जब मैं उसके विषय में भूल गया था। कुछ वर्षों पहले मैंने एक व्यक्ति के विषय में पढ़ा जो मृत अवस्था में एक छोटे से टूटे फूटे कमरे में पाया गया, जिसमें वह $3 लगभग 100 रुपये प्रति माह किराया देकर रहता था। वह लगभग 20 वर्षों से शिकागो शहर की सड़कों पर चिथड़े पहने हुए कूड़ेदान में से खाना बटोरकर खाते हुए दिखने वाला एक चिरपरिचित व्यक्ति था। जब वह 2-3 दिनों तक दिखाई नहीं दिया तो कुछ चिंतित पड़ोसियों ने उसकी खोज खबर ली और उसे बिस्तर पर मरा हुआ पाया। शव परीक्षण में ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु भूखमरी के कारण हुई, जबकि उसके कमर पट्टे में लगभग $23,000 लगभग 11,50,000 रुपये से भी अधिक पाए गए। उस व्यक्ति ने पर्याप्त पैसे होने पर भी गरीबी में जीवन व्यतीत किया। उसने यह राशि अखबार बेच कर इकट्ठी की थी। उसके पास इतने पैसे थे कि अगर वह चाहता तो उस छोटे से जर्जर कमरे के स्थान पर शहर के किसी आलीशान बंगले में रह सकता था। वह कूड़ेदान से प्राप्त भोजन के स्थान पर अच्छा से अच्छा भोजन कर सकता था, परंतु उसके पास जो पैसे थे उसने उसका उपयोग नहीं किया। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम किन बातों के अधिकारी हैं। हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं। यीशु ने कहा, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। होशे की पुस्तक में परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा पापी या संसारिक लोग नहीं नाश हो गई। होशे 4:6। वास्तव में वे लोग नाश हो रहे हैं जिनको नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे अपने अधिकारों को नहीं जानते।